Hey guys, welcome back to my channel. Today we will be studying about swelling level 2. Today in swelling we will deep dive, and I have some points written down which I will share in the document. So basically today we will involve oral pathology, swelling and general surgery or general medicine swelling, and we will see what points we can write in the exam, and we will not run out of points. So I will provide you this note, write it in your notes, okay? सो गाइस, आप ये सोचो कि स्वेलिंग ना क्या इफ़ेक्ट करेगी क्लिनिकली, मतलब आपको फील करना पड़ेगा कि ओरल कैविटी में स्वेलिंग क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है कि अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी ना, तो वो वीडियो आप जाके देख लेना, वो बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं ये बताऊँगी पॉइंट्स, ये पॉइंट तो ऑब्वियस है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इवन इफ़ कुछ डाउट है यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तो अब हम चलते हैं कि अगर स्वेलिंग के लोकेशन पे जनरल, चलो मेडिकल सब्जेक्ट्स में स्वेलिंग के लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब स्वेलिंग ना सपोज़ एक पेशेंट के ईयर के नज़दीक स्वेलिंग हो गई है, तो वहाँ के जो नर्व्स हैं, ईयर में जो नर्व्स जाते हैं, ईयर पेन होगा, ईयर से डिस्चार्ज होगा, या फिर आई के नज़दीक है तो आँखों में दर्द होगा, ब्लरी विज़न होगा। वैसे ही नोज़ में, नोज़ से डिस्चार्ज होगा, डीविएटेड नोज़ होगा। स्वेलिंग ना एक ऐसे इमेजिन करो कि स्वेलिंग एक डिस्टर्बेंस है, आसपास के चीज़ को डिस्टर्ब करेगा। वैसे ही अगर थ्रोट में है तो थायराइड में कोई स्वेलिंग है, टू नेक मूवमेंट्स और डिफ़िकल्टी रिस्ट्रिक्टेड नेक मूवमेंट में होगा। फिर ऐसे ही अगर सैलिवरी ग्लैंड के नज़दीक कहीं स्वेलिंग होगा तो डक्ट ब्लॉक हो जाएगा कि सलवा डिस्चार्ज नहीं होगा। वैसे ही रिवर्स होता है, कभी कभी कि डक्ट भी बिगाड़ जाता है और एक्सेस सलवा भी निकलता है। ओके, तो आप समझ रहे हो मैं आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है। वैसे आपको मैं बता रही हूँ, आपको लॉजिकली लिखना है, एंड यू शुड नेवर रन आउट ऑफ द पॉइंट्स। ओके, सो हम लेवल 1 और लेवल 2 में बेसिक्स और क्लिनिकल फीचर्स काइंड ऑफ हमने डिस्कस किया है। अब हम डायग्नोसिस भी लेवल 2 में ही पढ़ेंगे, लेवल 3 में हम ट्रीटमेंट, और लेवल 4 में हम केसेस से एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज अब डायग्नोसिस में अगर आप फील कि क्लिनिकली कॉर्टिकल बोन में स्वेलिंग हो गई है और अब वो स्वेलिंग में क्या है हमें देखना है, तो ऑब्वियसली हम डायग्नोसिस के लिए रेडियोग्राफ प्रिस्क्राइब करेंगे। रेडियोग्राफ में कुछ नहीं निकलता, मतलब इस स्वेलिंग में कुछ डर नहीं है या कुछ बोन इन्वॉल्व नहीं है, बस एक पुस है। तो हम बिफोर ड्रेनिंग द एब्सेस वी विल टेक द बायोप्सी जस्ट टू बी श्योर, ठीक है वो करेंगे। एंड हुमेन कंफर्म है कि कुछ पर्टिकुलर स्वेलिंग्स होते हैं जिसमें ह्यूमन बायोप्सी की ज़रूरत नहीं, हम सीधा मर्सुपिलाइजेशन करते हैं, मतलब ड्रेनेज करते हैं, सच एज डेंटिजरस सिस्ट, ठीक है, ओके। या फिर अगर स्वेलिंग इज़ टू प्रोलॉन्ग्ड, टिश्यू इन्वॉल्व्ड है, तो हम सर्जियली एक्सिस करेंगे और मार्जिन से कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये करेंगे कि रिकर ना हो, रिकरेंस ना हो। कभी कभी क्या होता ना, सर्जरी के बाद फिर से रिकरेंस हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कुछ ड्राइंग तो बेकार है तो माफ़ करना, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू नीड मोर। सो टेक केयर, बाय बाय।